हेलो एवरीबॉडी। मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद, आप सभी का हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। ये हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की सबसे पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है। तो इसकी शुरुआत हम इसी बात से करेंगे कि हम ये डिस्कस करें कि पहले कंप्यूटर आखिर होते क्या है और किस प्रकार से ये काम करते हैं और क्या विशेष बातें इनमें होती हैं जो इनको आज के युग में अलग या स्पेशल बनाती हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए कि कंप्यूटर जो वर्ड है, कंप्यूटर वर्ड एक वर्ब कंप्यूट से बना है। जैसा कि कंप्यूटर की स्पेलिंग सबको पता है, उसमें ये जो हिस्सा है कंप्यूट, जिससे कंप्यूटर वर्ड बना है, इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, यानी कि गणना करना, कैलकुलेशन करना। तो इनिशियली यही था कि जो कंप्यूटर जो हम देख पा रहे हैं आज अपने चारों तरफ हर जगह कंप्यूटर है, उसका आविष्कार जो है वो कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। और यह जो डिवाइस है, यह जो उपकरण है, यह बहुत ही तेज गति से कैलकुलेशन करने में सक्षम है। तो कंप्यूट वर्ड मैंने जैसे बताया कि कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर बना, और कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट। तो कंप्यूटर को साधारण भाषा में या सिंपल वर्ड्स में एक ऐसी डिवाइस के तौर पे जाना जा सकता है, बताया जा सकता है कि जो बहुत ही तेज गति से गणना करती है। तो बहुत ही तेज गति से गणना करने वाला या कैलकुलेशन करने वाला डिवाइस या उपकरण बोल दीजिए। मैं ये वर्ड बार बार आपके सामने लाता रहूँगा, जहाँ पे डिवाइस का मतलब होता है उपकरण या कोई भी यंत्र। तो ये आपका जो है एक साधारण भाषा में, एक आम आदमी की लैंग्वेज में जो कंप्यूटर का मीनिंग होता है कि एक ऐसी डिवाइस जो बहुत ही फास्ट स्पीड से कैलकुलेशन कर सकती है, करने में सक्षम है। लेकिन यह सच नहीं है, यह पूर्णतया सच नहीं है। ठीक है, ऐसा है, और इनिशियली चूंकि कंप्यूटर का आविष्कार भी इसी पर्पज़ के लिए हुआ था, लेकिन आज की स्थिति में कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली जो ऑपरेशंस हैं या उनके द्वारा जो किए जाने वाले जो क्रियाकलाप हैं, काम हैं, वो 90% से ज़्यादा नॉन मैथमेटिकल है। यानी कि कंप्यूटर आज की डेट में 90% से ज़्यादा जो काम करता है वो गैर गणितीय या जिसके अंदर मैथमेटिक्स का, कैलकुलेशंस का यूज़ नहीं होता है। यानी कि केवल ये कह देना कि कंप्यूटर एक फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ये बिल्कुल सही नहीं है। नो डाउट ये फास्ट कैलकुलेशंस कर सकता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और भी कई तरह के डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, और उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आखिर कंप्यूटर को हम किस तरीके से डिफाइन करें कि ठीक है कि हम कैलकुलेटिंग डिवाइस तो कह ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म या ज़्यादा उचित जो इसके लिए वर्ड होगा वो होगा कि जो कंप्यूटर्स हैं दैट आर डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स कह दीजिए कि ये डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, या डाटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस कह दीजिए। तो ये वर्ड जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि कंप्यूटर्स जो हैं
वो सिंपली डाटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस या यूनिट्स है। अब ये पहली चीज़ डाटा क्या है ये हमको समझना होगा, प्रोसेसिंग से क्या मतलब है, और ये कैलकुलेशन जो हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे पहले कि कैलकुलेटिंग या कैलकुलेशन, उससे डिफरेंट कैसे है। तो पहले इस बात को समझिए कि डाटा जो है कोई भी किसी भी तरह का फैक्ट या तथ्य, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे नॉन न्यूमेरिकल हो, वो आपका डाटा है। जैसे नो डाउट किसी का वजन, किसी की उम्र, ये तो डाटा है ही। इसके अलावा किसी का जो है वो नाम, उसका पता, उसका मैरिटल स्टेटस या उसका मेल या फीमेल होना, तो ये सब डाटा है। तो कंप्यूटर में हम जो कोई भी चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो गणितीय प्रकार की हो, मैथमेटिकल रूप की हो या नॉन मैथमेटिकल हो, वो डाटा है। तो डाटा जो है एनी फैक्ट, फैक्ट का मतलब है तथ्य, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर में, या जिसको हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, यूँ कह दीजिए, तो वो आपका डाटा है। और डाटा में अगर मेन दो कैटेगरी हम बनाएं तो एक तो होता है मैथमेटिकल यानी गणितीय, और एक होता है नॉन मैथमेटिकल, कि जिसमें मैंने कहा किसी का नाम आ गया, किसी का एड्रेस आ गया, इस तरह का डाटा भी आपका जो है वो होता है। और कंप्यूटर जो है वो आपका हर तरह के डाटा को, चाहे वो मैथमेटिकल हो चाहे वो नॉन मैथमेटिकल हो, उसको प्रोसेस करने में सक्षम है। अभी प्रोसेस से मतलब क्या है, प्रोसेस का मतलब है उसमें किसी तरह की कोई गणना करके परिवर्तन करना। जैसे मान लीजिए किसी में कोई नंबर है, उस नंबर में कुछ जोड़ना, घटाना, किसी नंबर से गुणा करना, भाग करना, और भी बहुत तरह के ऑपरेशन जो भी हम सोच सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, प्रोसेसिंग। एक जनरल टर्म आ गया, लेकिन चूंकि नंबर है तो नंबर के केस में हम ज़्यादा बोल देते हैं कैलकुलेशन करना। लेकिन जैसे मान लीजिए अब किसी का नाम है, मैथमेटिकल नहीं है, अब किसी के नाम में से सरनेम निकाल के बताना, या किसी के नाम में सरनेम हटाना, या और भी कोई चीज़, किसी के एड्रेस में से पिन कोड फैच करना, ठीक है, तो दो एड्रेसेस को कंपेयर करना। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर चूँकि केवल गणितीय रूप में ही डाटा को जो है वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट नहीं करता है, जो आपके नॉन मैथमेटिकल गैर गणितीय रूप के डाटा हैं उनमें ऑपरेशन करने में सक्षम है। यानी डाटा जो है वो आपका चाहे किसी भी नेचर का हो, न्यूमेरिकल हो, नॉन न्यूमेरिकल हो, उसको वो प्रोसेस या यूँ कहिए उसके अंदर वो ऑपरेशंस या तरह तरह के क्रियाकलाप जो है वो कार्य परफॉर्म जो है, कार्य इम्प्लीमेंट जो है उसके अंदर कर सकता है। अब अगर हम इसको एक ब्लॉक डायग्राम से समझें तो ये आपका मान लीजिए कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो है वो कहिए, या कंप्यूटर, हालांकि मैं पूरा ही ब्लॉक को कंप्यूटर कहूँगा, तो इस बीच वाले हिस्से को मैं बोल रहा हूँ डाटा प्रोसेसर। और इसके इधर जो है एक पार्ट है, कंपोनेंट है, जिसको मैं बोलूँगा इनपुट। इनपुट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जो जरूरी या आवश्यक चीज़ होती है बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं इनपुट। और किसी कार्य के पश्चात जो उसका आउटकम होता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो कंप्यूटर को हम तीन हिस्सों में जो है वो देख सकते हैं कि उसमें एक इनपुट कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ कार्य करने के लिए, कुछ कार्य जो हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं उसके लिए हम जो है इनपुट देते हैं या जो रिक्वायर्ड डाटा है वो प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद उसमें एक डाटा प्रोसेसर यूनिट होती है या इकाई होती है जो कि क्या करती है, हमारे द्वारा बताए गए कार्य को संपादित करती है या जिस तरीके से हम चाहते हैं उन स्टेप्स के थ्रू उस
डाटा को प्रोसेस करती, कैलकुलेट करती है या कंप्यूट करती है, जैसा भी आप समझें। और फिर जो है वो हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है, जो हम चाहते हैं, जो इस बात पे निर्भर करेगा कि हमने उस डाटा की प्रोसेसिंग्स के लिए या उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए क्या स्टेप्स बताए थे, तो वो परिणाम या आउटपुट हमको हासिल होता है। तो एक तरीके से कंप्यूटर जो है उसको हम इस प्रकार से 3 कंपोनेंट्स के द्वारा, मेनली 3 कंपोनेंट, वो तो हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे फर्दर उसके अंदर भी कई तरह के क्लासिफिकेशंस हैं, उसके अंदर फर्दर कंपोनेंट्स में कई और कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, लेकिन ब्रॉडली हम बात करें, मुख्य तौर पर बात करें तो 3 कंपोनेंट है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इनपुट वो कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो आवश्यक डाटा है, जो प्रोसेसिंग के लिए जिसको हमको क्या करना है, कहीं ना कहीं जिसमें कुछ कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन या कोई किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो जब हम देते हैं तो बोलते हैं हम इनपुट दे रहे हैं। फिर उसको बताए गए स्टेप्स के अकॉर्डिंग या चाहे गए आउटपुट के अकॉर्डिंग जो है वो आपका प्रोसेस किया जाता है, यानी कि उसको चेंज किया जाता है, उसको ऑपरेट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। और उस प्रोसेसिंग के बाद में हमारा जो है वो परिणाम या आउटपुट हमारा आता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि मान लीजिए आपको किसी बच्चे की मार्कशीट बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो अलग अलग सब्जेक्ट या विषय के जो मार्क्स हैं वो आपको देने होंगे, उसको हम बोलेंगे इनपुट। फिर प्रोसेसिंग में क्या होगा कि सिंपली उसकी जैसे टोटल हम निकालेंगे, टोटल के लिए सारे सब्जेक्ट या विषयों के जो मार्क्स हैं वो जोड़ेंगे, फिर उसमें जो है परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज के लिए उसको वही जितने सब्जेक्ट हैं कितने के मार्क्स के हैं उस हिसाब से जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज का वो हम लगाएंगे। फिर उसकी डिवीज़न निकालेंगे, डिवीज़न के लिए वही कि अगर उसके परसेंटेज इतने से ऊपर हैं, 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न, नहीं तो फिर देखेंगे कितने कम हैं क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग, वो हमको कहीं ना कहीं परफॉर्म करवानी है। और इसके लिए हमको कंप्यूटर्स को वो स्टेप्स जो है वो समझाने होंगे, बताने होंगे। तो कंप्यूटर उन स्टेप्स के आधार पे इनपुट डाटा को या इनपुट को प्रोसेस करेगा। और उस इनपुट की प्रोसेसिंग होने के बाद अगर हमारे स्टेप्स सही हैं और सही तरीके से हमने कंप्यूटर को बताए हैं, तो वो आपका जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, जो आपका इच्छित परिणाम है, जो आप उससे चाहते हैं रिजल्ट के तौर पे, वो आपको मिलेगा और उसको हम बोलेंगे आउटपुट। तो इस प्रकार से कंप्यूटर को हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर एज combination of input plus processing plus आउटपुट। तो ये 3 स्टेप्स या 3 कंपोनेंट वो आपके कंप्यूटर में मुख्यतः होने चाहिए और होते भी हैं, कि वो इनपुट हम उसको देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और उन प्रोसेसिंग के बाद में हमारा जो इच्छित परिणाम है या डिज़ायर्ड आउटपुट है उसको वो प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर को एक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस के तौर पर भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि डाटा, जैसे मैंने बताया, कोई भी तथ्य जो है वो आपका डाटा है, और प्रोसेसिंग के बाद में भी अगर देखेंगे तो आपको कुछ तथ्य मिलेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, ज़्यादा रिफाइंड होंगे या कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड जो है वो डाटा होगा। तो कई बार प्रोसेस्ड डाटा को जो हम बोलते हैं वो यहाँ पे इनपुट में हम वर्ड डाटा इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, कि इनपुट में हमने डाटा दिया, लेकिन आप देखेंगे कि आउटपुट में हम कहते हैं कि आउटपुट डाटा, या कई बार एक वर्ड आता है इंफॉर्मेशन। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कहीं पे जब हम वर्ड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं
तो इन्फॉर्मेशन और डाटा लगभग एक जैसी चीज़ें हैं, एक जैसी बातें हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जनरली हमारा इन्फॉर्मेशन से मतलब होता है इन्फॉर्मेशन यानी कि प्रोसेस्ड डाटा, दैट इज़ मोर मीनिंगफुल, जिसमें आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने क्या किया है, जो इनिशियली हम बोलते हैं डाटा बोलते हैं, फिर फर्दर हम उस पर प्रोसेसिंग जब करते हैं, कुछ खास तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उससे जो हमको डाटा आउटपुट में प्राप्त होता है उसको कई बार हम इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन या सूचना जो है, तो इंफॉर्मेशन या सूचना, जैसे आपने कई बार नोटिस बोर्ड्स पे देखा होगा, कई तरह की नोटिस लगे, तो उसको सूचना बोलते हैं, क्योंकि वो एक खास फॉर्मेट में जो है वो तैयार किया हुआ होता है या खास पर्पज़ के लिए खास तरीके से होता है, तो वो आपका सूचना कहा जाता है कि ये सूचना है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी जब हम खास पर्पज़ के लिए खास वे में डाटा को प्रोसेस करते हैं, तो आउटपुट में जो डाटा मिलता है उसको हम कई बार इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो कंप्यूटर एक तरीके से कहें तो डाटा को कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन में भी कन्वर्ट करता है, यानी रो डाटा को या प्रारंभिक जो इनिशियल जो डाटा है उसको वो कहीं ना कहीं मीनिंगफुल जो है इंफॉर्मेशन या मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करता है। तो ये थी आज की क्लास में हमारी थोड़ी सी कंप्यूटर के बारे में चर्चा, कि कंप्यूटर को किस तरीके से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और उसका हमारे दिमाग में हम एक व्यू बना सकते हैं। एक आम आदमी के तौर पे भी हम किस तरीके से उसको समझें, और दूसरा थोड़ा सा टेक्निकल होके भी सोचें तो कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और किस तरीके से वो क्या है आपका जो डाटा है उसको वो प्रोसेस करता है, और उससे जो है वो तरह तरह के जो है आउटपुट्स या रिजल्ट्स जो है वो जनरेट करता है। आज की क्लास में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।